नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हम सुजानगढ़ के नवनिर्मित नगर परिषद सभागार में हैं, जहां पर सुजानगढ़ की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी यहां पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ये सभागार बिल्कुल नया है और एक नया कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। बिल्कुल नए सभापति और उपसभापति के रूप में यहाँ पर आज एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विशेष अतिथि की बात करें तो हाजी मकबूल मंडेलिया जी यहाँ पर पधारे हैं विशेष अतिथि के रूप में। वहीं मनोज मेघवाल जो कि राजस्थान के पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के पुत्र हैं और अनेक कांग्रेसी नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर एक समारोह का आयोजन होगा और समारोह के बाद में दोनों जो हैं सभापति और उपसभापति यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। सुंदर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए नगर परिषद सुजानगढ़ से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ के सभागार का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सभापति महोदया नीलोफर गौरी अपना पदभार ग्रहण करेगी। तमाम अतिथिगण पहुँच चुके हैं। चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया जी खास अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। वहीं मनोज मेघवाल और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नगर परिषद का खूबसूरत सभागार जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तमाम पार्षदगण अब तक अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। सुजानगढ़ के नवनिर्मित नगर परिषद कार्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ के सभागार में आज ये समारोह आयोजित हो रहा है। एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। आगामी जो 2-3 पंक्तियां हैं, ये हमारे नवनिर्वाचित पार्षद गणों के लिए रिजर्व है। वो इसलिए कि आप सभी महानुभावों से उनका परिचय हो, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि मंच के दाईं ओर वाली 3 सीटें महिलाओं के लिए और आगामी 3 सीटें हमारे पार्षदों के लिए आप अधिक करें तो मेहरबानी होगी। पुनः क्षमा प्रार्थना के साथ अमित जी मारोटिया साहब आज के इस कार्यक्रम में अपना पदभार ग्रहण करेंगे और आज इस कार्यक्रम के आप सभी गण साक्षी रहेंगे और साक्षी रहेंगे आज के इस कार्यक्रम में हमारे सुजानगढ़ के हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारे युवा हृदय सम्राट भाई मनोज जी मेघवाल साहब जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। चूरू जनपद की राजनीति ही नहीं अपितु समाज सेवा में एक विशिष्ट नाम है हाजी मकबूल मंडेलिया साहब का। एक ऐसा जीवन व्यक्तित्व जो आज के इस कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान। हमारे बीच में नगर सभापति भाई नीलोफर गौरी जी आ चुकी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। नीलोफर गौरी पधार चुकी हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अपने पति के साथ पधारी हैं और अपना स्थान ग्रहण कर रही है। समारोह में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी सुजानगढ़ की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा नगर परिषद सुजानगढ़ के उपसभापति भाई अमित जी मारोटिया को कि वे मंच पर आए और आज के और अपना सभापति प्रदान करेंगे हाजी मकबूल मंडेलिया साहब। उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच पर मनोज मेघवाल मंचास्त हो रहे हैं। स्वागताध्यक्ष के रूप में हमारे नगर परिषद के आयुक्त भाई सोनलाल जी नायक साहब से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मकबूल जी मंडेलिया स्थान ग्रहण करें। आयुक्त महोदय स्थान ग्रहण कर रहे हैं। एडवोकेट मनोज जी मेघवाल साहब से हम सबके चिर परिचित भाई मनोज जी मेघवाल साहब के सम्मान के लिए अभी मनोज जी सापा या माला नहीं पहन रहे हैं। पिताजी का देहांत कुछ समय पहले हुआ है, इसलिए पहले अब सम्मान मंडलीय जगह होगा और कुछ बैठ करके सम्मान किया जा रहा है मंडलीय जी का। हाजी मकबूल मंडेलिया जी का सम्मान हो रहा है।
उनका स्वागत करें सुजानगढ़ के इस कार्यक्रम में। पूर्व सभापति आजी सिकंदर जी खिलजी का सम्मान हो रहा है। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रही नीलोफर जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली नीलोफर गौरी जी का सम्मान सरलाजी पांडे कर रही है। आज नीलोफर गौरी जी पदभार ग्रहण कर रही है नगर परिषद में अपना। नगर परिषद के उपसभा मंडलीय और आज ही मकबूल मंडेलिया जी सम्मान कर रहे हैं। पूरे चूरू जिले की ओर से शुभकामनाएं। नगर परिषद की ओर से बबीता जी मीणा सम्मान कर रही है सभापति जी का। उप सभापति अमित जी मारोटिया का सम्मान हो रहा है। साफा पहनाए और जी हैं तो वे पुष्पहार से उनका स्वागत रहेगा कि वे माला पहनाकर सम्मान करें। नगर परिषद के पूर्व सभापति डॉक्टर गुजरात जी शर्मा साहब आज के कार्यक्रम। आयुक्त सोहनलाल जी नायक का सम्मान हो रहा है कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में नीलोफर गौरी जी और उप सभापति जी अपना सम्मान, लेकिन आज सभी से नगर परिषद के निर्वाचित पार्षदों का भी परिचय हो, उन सबका भी आज के इस कार्यक्रम में हम सम्मान करें। तो मैं हमारे नगर के सभापति नीलोफर जी से और भाई अमित जी से आग्रह करूंगा कि मैं सभी पार्षदों को क्रमबद्ध रूप से आमंत्रित करूंगा, आप उन्हें माला पहनाकर उनका सम्मान करें। महिला पार्षदों को हमारे सभापति से सम्मानित करेंगी और पुरुष पार्षदों को हमारे उपसभापति से सम्मानित करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच के सामने पधारें दोनों, ताकि कार्यक्रम में आसानी रहेगी और असुविधाएं नहीं होगी। स्वागत करने की जो हमारी व्याकुल पार्षद हैं वार्ड नंबर ओंकार जी 1 नंबर वार्ड के पार्षद को सम्मान हो रहा है। सभी पार्षदों का सभापति और उप सभापति सम्मान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 3 के पार्षद रामदास बुगालिया का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 4 के हरिओम खोड़ का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 5 के बबूलाल का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 6 के रिचपाल बिजालिया का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 7 के अर्चना मारोटिया जी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 9 के आरिफ बाटे का सम्मान हो रहा है। जो उपस्थित उनके प्रतिनिधि सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 के सलीम खान का सम्मान हो रहा है। सभापति उप सभापति सम्मान कर रहे हैं। रवीना खातून वार्ड नंबर 14 से का सम्मान हो रहा है प्रतिनिधि का। वार्ड नंबर 16 की अनुराधा पांडे का सम्मान हो रहा है। भाई मनोज पारी। वार्ड नंबर 17 के मनोज पारी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद वार्ड नंबर 18 के सुगुप्ता का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 21 के मोहम्मद जुलकर का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 22 के सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 23 की पूजा दादिस का सम्मान उनके पति मनीष दादिस प्राप्त कर रहे हैं। पहले वो उप सभापति का सम्मान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 24 के पार्षद दीनदयाल जी पारी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 25 की पार्षद का सम्मान उनके प्रतिनिधि प्राप्त करें। वार्ड नंबर 26 की मधु बागरेचा जी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 28 की पार्षद रत्न देवी जी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 29 के पार्षद तनसुख प्रजापत का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 30 की सोनिका शर्मा जी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 32 की पार्षद शांतिदेव जी का सम्मान राकेश उनके पुत्र प्राप्त करें। वार्ड नंबर 33 के पार्षद निर्मला देवी तोदी का सम्मान हो रहा है। और मेरा आग्रह रहेगा इसी क्रम में वार्ड 34 से निर्वाचित पार्षद भाई पंकज जी घासोलिया से। वार्ड नंबर 34 के पंकज घासोलिया सम्मान प्राप्त करें। 35 के पुरुषोत्तम सम्मान प्राप्त करें। हमारे उपसभापति पूर्व सभापति दोनों एक साथ पधारे। बाबूलाल कुलदीप दोनों पति पत्नी का वार्ड नंबर 37 से और 36 से पति पत्नी दोनों सम्मानित प्राप्त करें। वार्ड नंबर 38 की मीनाक्षी स्वामी का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 39 के लियाकत अली सम्मान प्राप्त करें। वार्ड नंबर 40 के पार्षद इकबाल का सम्मान हो रहा है। वो पहले उप सभापति का सम्मान कर रहे हैं। वार्ड नंबर 31 की परवीना बानो का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 43 के सोनू मेघवाल का सम्मान हो रहा है। पार्षद तरुण जी सियोता। वार्ड नंबर 45 की तरुण सियोता का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 46 की शारदा मंडावरिया का सम्मान हो रहा है।
वार्ड नंबर 47 के ओम प्रकाश सियोता का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 48 से पार्षद रईसन बानो जी से वार्ड नंबर 48 की रईसन बानो का सम्मान हो रहा है। नानू राम जी प्रजापत। वार्ड नंबर 49 की जयश्री दादीज का सम्मान हो रहा है। वो पहले सभापति जी का सम्मान कर रही है। वार्ड नंबर 51 के नानूराम प्रजापत का सम्मान, वार्ड नंबर 50 के नानूराम का सम्मान हो रहा है। और अब वार्ड नंबर 51 के इद्रिस गौरी जी का सम्मान हो रहा है, जिनकी पुत्र वधू सभापति है और अपने पुत्र वधू और उपसभापति से वह सम्मान प्राप्त करेंगे। ये गौरव की बात है। बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद है अपने पुत्र वधू को। ये देखिए ससुर जी का नोटों की माला पहना कर सम्मान कर रही है। नंबर 52 से इस्माइल खान। वार्ड नंबर 52 के इस्माइल का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 52 के मोहनलाल का सम्मान हो रहा है। आसिफ हाजी से वार्ड नंबर 55 के जितेंद्र सिंह का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 56 के गौरव शर्मा का सम्मान हो रहा है। उनका जाकिर क्याल का सम्मान हो रहा है। मोहम्मद बिलाल जो कि निर्वाचित उनका सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 59 के लक्ष्मी पजी प्रजापत का सम्मान हो रहा है। वार्ड नंबर 59 से निर्वाचित। क्रम में वार्ड नंबर 60 से फरजाना बानो। वार्ड नंबर 60 की फरजाना। वार्ड नंबर 15 फरजाना बानो का सम्मान। निर्वाचित पार्षद राकेश स्वागत। और वार्ड नंबर 15 के राकेश तंवर का सम्मान अब होगा। पहले वो अपने प्रिय अमी जी का सम्मान करें। रफीक जी सम्मान कर रहे हैं उपसभापति का। पवन जी स्वामी सभापति जी का और उपसभापति का सम्मान कर रहे हैं। करने के लिए पार्षदों का इस भवन में स्वागत करने के लिए मेरा आग्रह रहेगा। सभापति महोदय के पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित आप सभी की गोद में उपस्थिति में सबसे पहले मैं नगर परिषद परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। और जैसा कि मंच पर विराजमान बड़े भाई हाजी सिकंदर अली साहब, उप सभापति मरोठिया जी और शहर के प्रथम नागरिक के रूप में इस शहर को गौरवान्वित करने वाले नीलोफर जी गोरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़े भाई साहब हाजी जी मकबूल जी मंडेलिया साहब, आप शुरू से पधारे हैं। आपका भी सुजानगढ़ की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। और कांग्रेस के बहुत ही सम्मानीय बड़े भाई मनोज जी मेघवाल साहब, आप सभी ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर न केवल और इसके साथ साथ सभी इस परिवार में जो जीत कर आए हुए सभी सम्मानित पार्षद साहिबान जन जन तक अपनी मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से इस शहर की आवाज को पहुंचाने के काम करने वाले सम्मानित पत्रकार साथीगण और बहुत ही शब्दों के अलंकार से सुशोभित करने वाले, मन संचालन करने वाले भाई कछावा जी और कन्हैयालाल सेठिया की धरा पर मुझे भी यहाँ पर आकर अपने सेवा करने का अवसर दिया, इसके लिए भी आभार। क्योंकि कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के इतिहास में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में वो व्यक्तित्व है जब उनकी कविता अरे घासरी रोटी न पढ़ते हैं तो खून है जो धमनियों में खोलने लगता है। उस पावन धरा पर हमें सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस समारोह पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित शहर के तमाम नागरिकों का नगर परिषद सुजानगढ़ के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे शॉर्ट नोटिस पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आप सभी साक्षी बने शहर के प्रथम नागरिक के रूप में इस समारोह में जो आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है, इसके लिए नगर परिषद परिवार आपका हृदय से आभार प्रकट करता है। साथ ही
मैं मेरी पूरी टीम के साथ विश्वास दिलाता हूं कि हम शहर के विकास में हमारे नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर सम्मानित सभापति महोदया को एक अच्छा प्रशासन सुशासन देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो हमारे इस शहर के स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी के जो सपने थे, मंत्री जी के सपने थे, उन सपनों को और साकार करेंगे, अपने से मिलकर प्रयास करेंगे। है तो अंधेरे में चमको हीरे की तरह है, वरना उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमका करते हैं। महोदय द्वारा पदभार ग्रहण समारोह में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ, सबसे पहले मैं आप नवनिर्वाचित सभी पार्षदगणों का स्वागत करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। इस मौके पे जो मैंने 5 साल काम किया, मेरे पूर्व सभी पार्षदगण, नगर परिषद के सभी कार्मिकगण, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे जो सहयोग दिया। और इस हमारे पूर्व मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब को भी मैं नमन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और सभी पार्षदगणों के सहयोग से व सभी कार्मिक गणों के सहयोग से हमने सुजानगढ़ में विकास के जो काम कराने के जो प्रयास किए हैं, और अभी जो बाकी है कुछ उनका मैं अपेक्षा करता हूं कि नई जो कार्यकारिणी बनी है, नई जो बोर्ड बना है, उनको आगे बढ़ाएंगे और आप सब लोगों की ये सेवा करेंगे। मैं आप सभी को एक बार फिर आपका स्वागत, सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार। सभी ने अपना रुमाल जरूर बांधा है। संत श्री रामपुरिया पूर्व सभापति सुशीला जी के पति का सम्मान हो रहा है और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभापति रहे, आशीर्वाद ले। पूर्व सभापति डॉक्टर विजयराज शर्मा का सम्मान। उनके अनुभवों का लाभ हमें इस सदन को मिल का लाभ इस सदन। पूर्व चेयरमैन ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा का सम्मान हो रहा है। आप सभी विराजमान महानुभावों को मैं अपने संबोधन में शामिल करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं सुजानगढ़ के भागीरथ हरदिल अजीज उस शख्सियत को इस मंच से प्रणाम करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जिन्होंने सुजानगढ़ के लिए, सुजानगढ़ विधानसभा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। साथियों, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, ऐसा कोई सपना नहीं रहा होगा जो मंत्री जी ने पूरा नहीं किया होगा। हाँ, कुछ काम जरूर मंत्री जी और करना चाह रहे थे अगले 3 साल में। वो हमारे शहर का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि मंत्री जी हमारे बीच नहीं रहे, आकस्मिक जाना हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे अग्रणी नेता मनोज जी मेघवाल साहब के माध्यम से इस नगर परिषद के द्वारा आपके कार्यों में, आपके विकास में, आपके मान सम्मान में कोई कभी कमी नहीं रखी जाएगी। मैं डॉक्टर बनारसी मेघवाल साहब को भी मन से नमन करता हूं, याद करता हूं। मंत्री जी कि देखिए, सुजानगढ़ के लिए अभूतपूर्व सौगातें हैं। नगर परिषद की ऐसी भव्य बिल्डिंग आपको पूरी डिवीजन में नहीं मिलेगी। यानी राजस्थान के भव्य बिल्डिंगों में से एक सुजानगढ़ नगर परिषद के हमारा भव्य भवन है, जो माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब की देन है। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सभी पार्षद मिलकर हम नगर परिषद का अच्छा काम करेंगे। मनोज जी मेघवाल साहब के सानिध्य में हम काम करेंगे। और विपक्ष जो बैठा है उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं और आपसे इस मंच से मैं निवेदन करता हूं, आप निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएं, हमारे कामों की कमियां ढूंढें, तर्क करें लेकिन कुतर्क नहीं करें। आप सहयोग करें इस नगर परिषद का। आज इस खुशी से हम बैठे हैं, अगस्त 2025 में जब हमारा विदाई समारोह होगा, हम इसी खुशी से वापिस जाएं। साथियों, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, आप सभी बड़ी संख्या में हमारे पदग्रहण समारोह में पधारे। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत, धन्यवाद। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करें, कूड़ा पात्र का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि मैं तो कचरा डालूंगा लेकिन शहर साफ चाहिए। हमारे पास संसाधन बहुत है, लेकिन वो इतनी बड़ी आबादी के लिए, इतने बड़े शहर के लिए हम सबको अनुशासित होना पड़ेगा। जैसा हम शपथ लेके आए हैं, ट्रैफिक में हॉर्न नहीं बजाएं, डस्टबिन का प्रयोग करें। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व विधायक हाजी मकबल जी मंडोलिया साहब, हमारे नेता डॉक्टर एडवोकेट मनोज जी मेघवाल साहब, सभापति नीलोफर जी गौरी, पूर्व सभापति भाई सिकंदर जी खिलजी, उप सभापति अमित जी मारोटिया, हमारे नगर पालिका के
आयुक्त सम्मानीय सोनलाल जी नायक साहब, पूर्व सभापति भाई बरन प्रकाश शर्मा साहब, आदरणीय डॉक्टर विजयराज शर्मा साहब, हमारे तनसुखजी रामपुरिया साहब, नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहब सविता जी राठी, रामाताई शर्मा साहब, हमारे तनसुख जी प्रजापत साहब, उपस्थित मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, साथियों, मंजिलों के आसान रास्ते हम सब मिलकर बनाने पड़ते हैं। इसलिए आओ मेरी आवाज से ये आवाज मिला दो, सब मिलकर पुकारोगे तो लौट आएगा मांझी, वरना ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो, राष्ट्रभक्ति में कोहराम मचा दो। मैं अनुरोध करता हूं उन 60 पार्षदों से, हम सब मिलकर सुजानगढ़ के पूर्व प्रथम नगर परिषद के नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय धनराज जी सोगानी, आदरणीय डॉक्टर धनराज जी शर्मा साहब, आदरणीय सोनलाल सोगानी साहब और अपने रामतीर्थ बाबा पूर्व चेयरमैन साहब, आप आदरणीय सोनलाल जी सोगानी साहब और तनसुख जी सुशीला जी रामपुरिया, रूपचंद जी नाटा, सुभोगा जी तोदी, डॉक्टर विजयराज शर्मा, वरुण प्रकाश सपना शर्मा और सिकंदर जी खिलजी, ऐसे कई चेयरमैन हमारे नगर पालिका के सुजानगढ़ बने हैं। हमने मेरे बाल्यकाल में उनके सपनों को देखा है। वो घंटाघर गांधी चौक के सपने देखे हैं। नेमचंद जी चोटिया और अपने परसुराम जी लोडा, तनसुख जी रामपुरिया, हरिराम जी अरोड़ा जैसे महासपूत इस धरती के रहे हैं। डॉक्टर हरीश जी शर्मा और मदन लाल जी व्यास। इसलिए दोस्तों, मैं हमारे इस धरती का अंश है। उस अंश का आधार फूलचंद जैन हुआ करते थे। उस जैन के आधार पे मास्टर भवनलाल जी ने इन सपनों को साकार किया था। हमने अपने जीवन के मेरे स्कूल में पढ़कर जो मास्टर जी में जो एक जज्बा, एक हौसला था, उस हौसलों का आधार मानकर, ये नहीं कि कांग्रेस हमारे पास कोई गीता कुरान में आई हुई है। हमारा तो स्कूल में जो पढ़ते थे स्कूल में और जादू दस में पढ़ते थे, तब हमने हमारे पूर्वजों से सीखा था कि धर्म ही सेवा है, इंसानियत की सबसे बड़ा सेवा है। उसी इंसानियत का आधार मानकर आज 35 वर्ष बाद इस भाजपा और कांग्रेस के सुजानगढ़ के साथियों ने मेरा तन मन धन साथ दिया है। मैं आप सभी का आभारी हूँ। मैं वादा करता हूँ भाई मनोज जी मेघवाल से और हाजी मकबूल जी मनीला से, हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी से, मेरे भाई बड़े विद्याधर जी बेनीवाल बैठे हैं, गणेश जी ढाका बैठे हैं, आदरणीय राजश्याम जी अग्रवाल साहब, सुजान जी ढाका, हम सब मिलकर सुजानगढ़ के विकास के इन सपनों को साकार करेंगे। दोस्तों, ये आज भव्य भवन आज जो बना हुआ है, ये मास्टर भवनलाल जी के देन है। हम उनको सपनों को साकार हमने किया है। आज हर आदमी के घर में पानी पीने का आ रहा है, वो मास्टर भवनलाल जी का सपना है। सुजानगढ़ में जितने भी विकास काम हुए हैं, मैं नहीं कहता कि पुस्तक विधायकों ने किया, अपने अपने प्रयास सब ने किए होंगे। जो मास्टर भवनलाल जी के सपना है, लोग कहते हैं ना कि हम 24 घंटे की राजनीति में विकास करते हैं, लेकिन मैंने मेरे उस गुरु को देखा है। वास्तव में वो शख्स 24 घंटे में, हम लोग परेशान हो जाते थे कि मंत्री जी बार बार क्यों बुलाते हैं, लेकिन वो कुछ न काम के लिए सुजानगढ़ के विकास के लगे थे। आज मुझे उस बात को याद आ रहा है उस बात को कि आज के उनके जब वो कोमा में गए थे ना, उसके 1 महीने पहले मैं घर पे गया था। हमारे रोजे थे, शुभरात के 2 रोजे रखे थे कि तो घर पे आई नहीं आया, मैं साहब आऊँगा आज कि शाम को 5 बजे आ जाना, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। मैं गया, मैंने कहा तुम किसी को कहना मत, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अगले वाला। देखो उनकी वाणी बोलती है। मैंने कहा साहब ऐसे कैसे कहते हो? राजश्याम जी बोले आप बार बार मत करो ये बातें कि नहीं मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा एक सपना है, आप किसी को बताना मत। सुजानगढ़ को मैं चाहे 3 तहसील का जिला बनाऊंगा, चाहे सोनिया गांधी के, अशोक गहलोत के पांव पकड़ूंगा। जो शख्स अपने क्षेत्र को अपना माँ बाप बहन बेटी समझता है, उसका सपना हम साकार हम सब मिलकर करेंगे। यहाँ कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है दोस्तों, ये देश हमारा है, ये संसार हमारा है। हम सब मिलकर साथ अपील करता हूँ, देखो कुछ को कम मिलेगा, कुछ को ज़्यादा मिलेगा। प्रथम ध्येय हमारा पट्टे बनाने का होना चाहिए, दूसरा ध्येय सीवरेज का और ड्रेनेज का होना चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के भाई मनोज के मेघवाल सपनों को साकार करेंगे। मास्टर भवनलाल जी का हम सब में अक्स है, उनकी छाया है। एक हम सब हिंदुस्तान में नाम करने वाले कार्यकर्ता हैं सुजानगढ़ के सभी पार्टियों के। हम सब मिलकर आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आपने हमारा मान सम्मान किया, सभी साथियों से जो लोग आए हैं, हम किसी को न बुला पाए, मैं माफी चाहता हूं। मीडिया के बंधुओं से भी आप हमारा साथ दीजिए, हम सब मिलकर इसी विश्वास और आमना के साथ काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अंत में यही कहूँगा कि हौसले वालों को खबर क्या, ये खुदी क्या चीज़ है, इसकी कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। धन्यवाद, जय हिंद। सभापति और उपसभापति का पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मेरे बड़े भाई साहब मनोज जी मेघवाल साहब और वरिष्ठ नेता पूर्व जिलाध्यक्ष मंडेलिया जी, हमारे नवनिर्वाचित सभापति जी नीलोफर जी गोरी जी, उपसभापति अमित जी मारवटिया जी। नीवर खुशी का दिन है कि हमारे कांग्रेस के
नीलोफर जी गौरी के रूप में सभापति के रूप में उपसभापति के रूप में अमित जी मारोटिया पदभार ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पिछली बार जब 2015 में सभापति सिकंदर अली खिलजी उपसभापति में मेरे को और 30 पार्षदों ने जिताकर इस कांग्रेस का बोर्ड बनाया था, तो सबसे पहले हमारे हरदिल अजीज हम सबके हृदय सम्राट मास्टर भवनलाल जी का एक ही सपना था कि इस अगली नगर पालिका बनने से पहले मैं सुजानगढ़ में एक शानदार भवन बनाऊं। और आज मैं मास्टर भवनलाल जी को नमन करता हूं कि उनकी जो बात थी वो उन्होंने पूरी की। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हमेशा उनका जो आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। जहाँ तक 5 साल में विकास की बात है तो सभापति जी सिकंदर अली खिलजी, उपसभापति मुझे और 30 पार्षदों और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मास्टर भवनलाल जी के सानिध्य में एक से बढ़कर एक विकास के काम किए। चाहे सीवरेज की बात हो, चाहे अपने विकास की बात हो, सीवरेज में एक से बढ़कर एक काम सीवरेज मास्टर भवनलाल जी के माध्यम से काम किया गया। जहाँ तक सेकेंड फेज की बात है तो मास्टर भवनलाल जी का एक सपना था कि मार्च अप्रैल के बाद में ये फर्स्ट फेज पूरा होते ही सेकेंड फेज में पास करा करके लाऊंगा। तो उनका जो सपना है, अधूरा सपना है, वो भाई मनोज जी मेघवाल के माध्यम से सेकेंड फेज का भी नीलोफर जी गौरी के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ये सुजानगढ़ की जनता को विश्वास है। सिकंदर अली खिलजी और मुझे 5 साल तक इस सुजानगढ़ की जनता को सेवा करने का मौका मिला और ईमानदारी और निष्ठा से हमने जनता की सेवा की। चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे बीपीएल की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, हर गरीब अंतिम गरीब के व्यक्ति तक हमने काम करने की चेष्टा की। मैं सभापति और उपसभापति महोदय से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि जो मास्टर भवनलाल जी के अधूरे छोड़े हुए काम हैं, जो जनता के जो अधूरे सपने हैं, वो आपके माध्यम से हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और मास्टर भवन मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूं कि सुजानगढ़ के विकास में जितना भी सहयोग हम लोगों से बनेगा बिल्कुल सहयोग करेंगे। साथ ही कि सार्थक विपक्ष की भूमिका में भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। अभी सभी लोग आपने इस भवन की बात कर रहे थे तो सिकंदर जी का मेरे को फोन आया कि जी सुजानगढ़ में भवन बनना है, आपका सहयोग चाहिए। तो मैंने इनको फुल आश्वस्त किया कि ये भवन सभी पार्षदों के सहमति है, इसमें हमारी विपक्ष का भी फुल सहयोग रहेगा, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और मैं आप आज जो देख रहे हैं तो मैं तो यही आशा और अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार सिकंदर जी ने पिछली बार बिल्कुल सद्भावनापूर्ण और बढ़िया तरीके से नगर परिषद को चलाया, तो नीलोफर जी से भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी उसी प्रकार कंधे से कंधा मिला के सुजानगढ़ के सहयोग में, विकास में सहयोग दें। इसी आशा के साथ सब लोगों का धन्यवाद। नीलोफर गौरी, अमित जी मारोटिया, जो कार्यक्रम है वो वास्तव में ही बहुत ज़रूरी था। ये जो इच्छा उनकी पहले भी थी मास्टर जी की कि भी ये बने, मेरे टाइम में भी ये प्रोसीजर आया था और मैंने कभी भी क्या है कि कोई भी डेवलपमेंट का काम हुआ ना तो मास्टर जी को हमेशा आगे ही रखा और कभी भी उनको, वैसे मेरा बहुत ज़्यादा विशेष प्रेम था। अभी इलेक्शन से पहले मेरे पास रात को 11-1 बजे तक बैठे थे तो बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा तो आखिरी चुनाव है। तो ये जो है भगवान की यही मर्जी थी, उनकी आत्मा को शांति मिले और सभी जो नागरिक हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो अलग बात है, निष्पक्ष जो है अपने को, तो आप जो नीलोफर जी अभी जो है सभापति बनी है, आपके लिए सुजानगढ़ बराबर है। आप लोगों की जिसने सेवा की है उसको गांठड़ी का धन अलग दे सकते हो, जो ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। बाकी जो है सुजानगढ़ का पूरा डेवलपमेंट आपको ही करना है। मैं चाहूँगा कि शहर में एक टाउन हॉल भी बनाए कि जो सुजानगढ़ के अपने जितने भी हैं उन लोगों को बुला के ये कार्यक्रम भी रखा जाए ताकि उनसे पैसा लिया जाए, तो उससे भी डेवलपमेंट जो है ज़्यादा हो सकता है। नगर पदभार ग्रहण किया तो मुझे विश्वास है भाई देश खोरे के साथ मिलके सुजानगढ़ शहर का चहुमुखी विकास होगा। और हम विश्वास दिलाते हैं भाई इद्रिस जी को
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनका पूरा साथ देंगे और विपक्ष का जो उम्मीद की है बराबर उनको साथ देते हुए सुजानगढ़ के चौमुखी विकास में उनका साथ देंगे। जय भारत, जय हिंद। यहाँ बोलना पड़ रहा है, खुशी भी है, एक साथी नहीं रहा उसकी गमी भी है। मैं उनको नमन करता हुआ आगे आपसे मुखातिब होता हूँ कि आज हमारे बीच होते तो अलग एक खुशी होती है, पर आज हमारे बीच नहीं है, गमी हो रही है। कोई बात नहीं, जहाँ आग लगती है वहाँ बगीचे भी लगते हैं। चंद दिन बाद बगीचे भी लगेंगे यहाँ, आप और हम सभी यहाँ देखेंगे, खुशी का माहौल होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। उनकी जगह हमारे युवा मनोज आएंगे तो आपको और हमको सबको बड़ी खुशी होगी। और जो कमियां रही हुई हमारे मंत्री साहब की वो पूरी करने में उनका पूरा योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कि अनुभव की बात तो ये है कि आप और हम सब मिलके काम करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे तो ये नगर बहुत आगे बढ़ेगा। आपको और हमको मिल के काम करने का है। हमारे मंत्री जी का एक सपना बाकी रह गया है, उसमें हम भी आपको साथ देंगे। सभी मिलके उनका सपना पूरा करेंगे तो उनको वो सपना पूरा हो जाएगा तो आपकी हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि मिलेगी। वो उनका सपना क्या था? एक सुजानगढ़ को जिला बनाने का एक सपना था, और उसमें हम आप और हम सब मिलकर साथ देंगे और उनका सपना स्वीकार करेंगे। ये मेरी रहा सवाल सरकार का। सरकार जो है किसकी है? सरकार अपनी है, सबकी, अपने को देख के चलना है। जो गौरी साहब को मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा, मेरे सभी मेजोरिटी के भाई युवा बुजुर्ग सभी बैठे हैं, मैं मेरी ओर से पूरी माइनॉरिटी की ओर से सूरजपुर जिले की माइनॉरिटी की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। क्यों दूंगा? कि आप लोगों ने एक त्याग करके और ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसने 40 साल से 35 साल से कांग्रेस की सेवा की है। हम लोग सब खुश हैं उस बात से कि कभी न कभी उसको मौका मिलेगा, और आज आपने मौका दिया तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं कि आपने अच्छा डिसीजन लेके एक अच्छे व्यक्ति कार्यकर्ता को इस कुर्सी पे बिठाया है। यह सवाल 5 साल आपने हमारे हाजी साहब को इस कुर्सी पे बिठाया था। अभी मैंने वक्तों में सुना, मैं हाजी साहब को भी मुबारकबाद दूंगा, इनकी टीम को भी मुबारकबाद दूंगा कि आपने 5 साल अच्छी तरह से सुजानगढ़ का विकास, भाईचारा, एकता, अखंडता, सुकून सब रखे। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, आपकी पूरी धन्यवाद के टीम पात्र है। अब रहा सवाल आगे का, मैं तो सभापति महोदय को ये कहूँगा, तो आज जो हमें सुनने मिल रहा है ये 5 साल बाद यही सुनने मिले। और भाई अदरीस को भी कहूँगा कि आपका कांग्रेस का 40 साल का शासन का उपयोग कीजिए, जाइए लोगों को बोलिए और इस शहर को बताइए कि अनुभव का, अदरीस भाई अनुभवी आदमी है, मंत्री जी के साथ भी काफ़ी काम किया है, औरों के साथ भी किया है, पढ़े लिखे हैं, शायरी बहुत अच्छी जानते हैं। हम तो है नहीं, हम तो अनाड़ी आदमी हैं, पढ़े लिखे है नहीं, हम तो सीधी बात करते हैं, सोचते हैं ये सारी शायरी जानते हैं। पर तो इसलिए आपका अनुभव का भी फायदा लीजिए। और जो आपने सभापति बनाई है ना, ये तो बहुत, इनको भी बहुत फायदा इनसे मिल सकता है, क्योंकि ये जोधपुर की है, इनके टर्म्स भी है, मुझे मालूम है, इनका खानदान है ना जोधपुर के अंदर, उनके सीएम साहब से टर्म्स भी है। आप उसका भी फायदा लीजिए, इस सुजानगढ़ को दिलाइए, तब इस शहर का नक्शा बदलेगा। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे मंत्री जी भवनलाल जी पुजारी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वोटों से जिता के यहाँ से भेजे
तब हमारी आपकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारी कोशिश रहेगी जो भी सुजानगढ़ के लोग, नेता या बुजुर्ग या युवा हमारे लायक कोई काम भी होगा हमारे को सौंपेंगे, वो करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे के इस पदभार ग्रहण समारोह में हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक चूरू हाजी मकबूल मंडेलिया जी साहब, निवर्तमान सभापति महोदय श्री सिकंदर अली जी खिलजी साहब, आयुक्त सोहेलाल जी, हमारे बीच सौभाग्य की पूर्व सभापति महोदय विजयराज जी शर्मा विराजमान हैं, श्री ब्रह्म प्रकाश जी और श्री तनसुख जी रामपुरिया साहब, सभी नवनिर्वाचित 60 पार्षदगण, साथियों, प्रबुद्ध नागरिकों जनों और आज के दो विभूतियाँ श्री नीलोफर जी गौरी नवनिर्वाचित सभापति महोदया और अमित मारोटिया जी उपसभापति महोदय। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज आपके लिए ये पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है और आज आप एक नई जिम्मेदारी दोनों ग्रहण कर रहे हैं। सुजानगढ़ के प्रथम नागरिक की जिम्मेदारी जिसे कहा जाता है आप संभाल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जिस भवन में खड़ा हूं, थोड़ी सी एक याद आ गई। मैंने कभी राजनीति में प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लिया था, न कभी किसी उद्घाटन में गया, न कोई शिलान्यास में गया। सैकड़ों उद्घाटन शिलान्यास देखे, सुने, पढ़े, पर कभी शायद किसी में भी सम्मिलित नहीं हुआ। 5 साल पहले जब सिकंदर जी सभापति चुने गए थे, उसके बाद से ही पिताजी के मन में एक विचार आया था कि आज तो इस भवन में इनका पदग्रहण करवाया जा रहा है, पर क्यों नहीं इनके बोर्ड की एक मीटिंग एक ऐसे भवन में रखी जाए कि जिसे याद रखा जाए, लोग याद रखें। उनकी उन्होंने शुरुआत की, कामयाब भी हुए, शिलान्यास भी हुआ, काम भी शुरू हुआ, पर वो इस के पूर्ण होने पे आ नहीं सके। ये हमारी थोड़ी सी विपदा रही। पर ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे याद है कि आज से ठीक 5 महीने पहले अगस्त के महीने में इसका उद्घाटन हुआ था। मंत्री जी के द्वारा डिजिटल उद्घाटन करवाया गया था और वो पहला मौका था कि जब मैंने कोई उद्घाटन या शिलान्यास में शामिल हुआ। उद्घाटन मंत्री जी ने डिजिटल करवाया था, इसका डिजिटल उद्घाटन हुआ और अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कैसे भी कर लो मैं शामिल था, क्योंकि पूरा वो जो चलाया गया था मोबाइल पे वो मेरे द्वारा ही किया गया था। उस दिन मैं ही सिर्फ उनके पास था, तो शायद ये पहला मौका था कि मैं किसी उद्घाटन समारोह में उनके शामिल हुआ। तो एक तरह से राजनीति कभी की नहीं थी उस समय, पर पहले किसी राजनीतिक कार्यक्रम वो उस दिन ही शायद शामिल हो गया। दूसरा वो दिन इसलिए भी याद है कि करीब 3 महीने हो गए थे जब इसका उद्घाटन हुआ था। जब 13 मई को उनके अटैक हुआ था, कंप्लीट वो एक बेहोश हो गए थे, एक तरह से कोमा की स्थिति में आ गए थे, पर कोमा से बाहर निकले, सुधार हो रहा था, लगातार सुधार हो रहा था और निरंतर लगभग 3 महीने सुधार की तरफ चले थे। पर ये जो जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन आप लोगों ने भी देखा था, आराम से कुर्सी पे बैठे थे, हाथ से हिला रहे थे, आपकी तरफ देख रहे थे, पर वो उनका अंतिम दिन था।
कि उसके बाद उनकी रिकवरी बंद हो गई थी। उसके बाद जो जहां उनकी रिकवरी थी वहीं रुक गई थी, आगे रिकवरी नहीं आई थी और अंत में उनका दुखद समाचार ही आया था। और वो भी उस दिन आया था कि जिस दिन मैं पहली बार उनको छोड़ के आया था और राजनीतिक मंच पे आया था सुबह, और शाम को उनका निधन हो गया था। पर नगर पालिका से जुड़ा हुआ ये वाक्य था कि शायद 3 महीने पहले ही उन्होंने किसी नगर पालिका उद्घाटन के मौके पे ही सही एक शिलान्यास या उद्घाटन, कभी मैं शामिल नहीं हुआ था उनके प्रोग्राम में, उस पहले प्रोग्राम में शामिल हुआ तो वो भवन यही भवन था। और आज खुशी है कि इस भवन में मैं पहली बार आया हूं और उनकी अनुपस्थिति में जो उन्होंने सभापति का पहला कार्यकाल कांग्रेस पार्टी से सिकंदर जी को दिया, आज उनकी अनुपस्थिति में भी हमने कांग्रेस पार्टी से दूसरा कार्यकाल नीलोफर जी को दिया। मुझे ये जरूर खुशी है। नीलोफर जी वार्ड 19 से पार्षद चुनी गई हैं। वार्ड की काफी अपेक्षाएं होंगी, पर आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। आज आपकी जिम्मेदारी वार्ड 19 से उठकर 60 वार्डों की हो गई है। पूरे 60 वार्डों की आपकी जिम्मेदारी है। आपको 40 पार्षदों ने सभापति बनाया, पर आज जब आपने पदभार ग्रहण कर लिया है तो आपकी जिम्मेदारी पूरी शहर की है, पूरे 60 वार्डों की है कि जो अपनी पार्टी की एक रीति नीति रही है कि न कोई भेदभाव, न कोई जाति, न कोई संप्रदाय, न कोई गली, न कोई मोहल्ला, संपूर्ण विकास, संपूर्ण शहर का विकास करने की जिम्मेदारी आपकी दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जिम्मेदारी इन सामने बैठे पार्षदों ने आपके सौंपी है, आप उसमें निश्चित ही खरा उतरेंगी, मान रखेंगी, इस पद का सम्मान रखेंगी, पार्टी का सम्मान रखेंगी, हम लोगों का सम्मान रखेंगी। और मुझे खुशी है कि सुजानगढ़ की एक परंपरा रही है आज तक की कि जितने भी सभापति या पहले नगर पालिका अध्यक्ष हुए थे, विकास कम हुए होंगे, ज्यादा हुए होंगे, अलग बात है, पर किसी ने अपने ऊपर दाग नहीं लगने दिया, कीचड़ नहीं लगने दिया। उसी परंपरा को पिछले कार्यकाल में भाई सिकंदर जी ने बड़ी बखूबी से निभाया। ये आप सब लोगों का ध्यान है कि किस तरह से उन्होंने अपना कार्यकाल चलाया। आज हम गौरवान्वित हैं, आप सब लोग गौरवान्वित हो सकते हो। और जो उन्होंने एक बेमिसाल कार्यकाल 5 साल का चलाया, वही कार्यकाल उसी तरह से एक बार फिर अगला 5 साल आपका रहेगा। हम ऐसा विश्वास करते हैं और आज से उम्मीद करते हैं कि जो सुजानगढ़ की परंपरा रही है कि हर नगर पालिका अध्यक्ष हो या सभापति रहे हो, उन्होंने एक बेदाग छवि के साथ सुजानगढ़ के शहर के विकास करने की कोशिश की। सिकंदर जी ने जो 5 साल पहले शहर का काया पलट करने की कोशिश करी थी, मंत्री जी के सानिध्य में मैंने देखा है। पहली बार इतना मौका मिला, मैं कई खूब गलियों में घूमा, हर गली में या तो काम चालू हो रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, लेकिन कोई गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं कि जहां विकास कार्य न हुए। और वही परंपरा आप आगे कायम रखेंगी। वही विकास की जो रथ था, जिसको मैं कहता था कि वो रुकेगा नहीं, हमें विश्वास है कि आप उसको रुकने नहीं देंगी, बल्कि बहुत तेज गति से दौड़ाएंगी। सुजानगढ़ के शहर का विकास भी होगा, हर गली का, हर मोहल्ले का, पूरे 60 वार्डों का विकास जो 5 साल से चल रहा था वो उससे तेज गति से होगा। और ये हमें विश्वास है और हम यही आशा रखते हैं। और जो बिना बेदाग और जो बिना किसी निष्कंटक पिछले सभापति जी ने कार्यकाल किया है, उसी परंपरा को आप भी आगे चलाएंगे, आपका परिवार भी आगे रखेगा। इदरीस जी गोरी जो परिवार के मुखिया हैं, वो भी इस परंपरा को निभाएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है और हम यही आशा करते हैं। दूसरी बात ये कहूंगा कि तनसुख जी ने अभी मंच से कहा था कि जब नए भवन की बात चल रही थी तो विपक्ष ने उस समय पूरा साथ दिया। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने हर तरफ से कोशिश की कि नया भवन बने,
मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी वही विपक्ष है, वही आदमी है। नए सभापति का भी पूरा सहयोग करेंगे, उनको पूरा सहयोग देंगे नगर के विकास में, नगर के सर्वांगीण विकास में। मेरा पूरा विश्वास है कि आप 20 पार्षद जो उनके विपक्ष से हैं वो भी पूर्ण सहयोग देंगे शहर के विकास करने के लिए। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ये पूरी आशा करता हूं कि आप भी शहर के विकास में अपनी तरफ से पूरा योगदान रखेंगे। तीसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि सभापति जी शायद नए हैं, लेकिन उनके साथ पूरी टीम उनकी मदद के लिए तैयार है। सारे मिलके शहर के विकास के लिए साथ रहेंगे, उनको बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। और जो पूरे 60 पार्षद हैं, पूरी जो पार्टी है, वो मिलके इस शहर के विकास में उनके साथ रहेगी, क्योंकि शहर का विकास किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी एक संप्रदाय की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस पावन धरा पर रहने वाले आप और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इस शहर के विकास में हम अपना योगदान दें। इसलिए जरूरी है कि हम नीलोफर जी को भी उसी तरह से अपना सहयोग दें, बड़े उनको आशीर्वाद रखें, उनको बाकी सब हम लोग उनको सहयोग देंगे। हम हमारी तरफ से सहयोग में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम ये इसको विश्वास दिलाते हैं। और बात कही थी, उन्होंने मंत्री जी को भी काफी याद किया, उनके काफी निकट रहे। विकास के लिए उन्होंने कुछ बातें भी बताई, जिसमें एक उन्होंने सीवरेज का जिक्र किया और उन्होंने ये आशा रखी कि इसका अगला फेज जल्दी आए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि दूसरा फेज जल्द ही आएगा और जो शहर का बचा हुआ पार्ट है वो भी इसमें कवर होगा। मैं यह आज पूरा सदन बैठा है, बाबूलाल जी की बात को आगे बढ़े बताता हूं कि इस बारे में जब मैं जयपुर गया था मैंने आगे बात करी है और आने वाले कुछ ही समय में दूसरा फेज भी आएगा, बचा कार्य भी नगर परिषद का होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी तरफ से। बाकी इस वक्त ज्यादा बात नहीं करते हुए एक बार फिर नीलोफर जी गौरी जो सभापति बनी है, उपसभापति भाई अमित जी मारोठिया, दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, पूरा पक्ष विपक्ष पहुंचा और विशेष तौर से भाई कछावा जी कह रहे थे कि नाश्ता दिया है, शांति रखें, पर मेरे उद्बोधन में जितनी शांति से आपने मेरे को सुना, मेरा हौसला बढ़ाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी राठे का सम्मान कर रही है सभापति जी। 5 मिनट का समय मैं आपको दीप तोदी का सम्मान अमित मारोठिया कर रहे हैं। हम सबके आदरणीय प्रधान, हम सबके वरिष्ठ रामोदार जी शर्मा साहब से का सम्मान हो रहा है। आप पधारे, अभिनंदन। रामोदार जी मंगलारा का सम्मान हो रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए विद्याधर जी बेनीवाल का सम्मान हो रहा है। और ऐसे ही एक युवा और ऊर्जावान नेतृत्व परिषद के पूर्व प्रधान गणेश ढाका का सम्मान हो रहा है। भानीसरिया जो पंचायत समिति के प्रधान रहे, दीवान सिंह जी भानीसरिया पूर्व प्रधान का सम्मान हो रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी के पुत्र अंकित पुजारी का सम्मान हो रहा है। हंसराज तंवर का सम्मान हो रहा है। ठाकुर उमेश सिंह जी का सम्मान, रणजीत सिंह जी का सम्मान हो रहा है। सम्मान सभा रखी थी आए और आज के इस कार्यक्रम में आपका सम्मान हम करें। भाई संतोष लॉर्ड सरपंच कन्हैयालाल शर्मा का सम्मान हो रहा है। मैं संतोष शर्मा का सम्मान, अमर सिंह जी गोंदू सर, बजरंग सेन का सम्मान हो रहा है। भाई और इस चुनाव में हम सब फारूक जी बुट्टा सरला जी पांडे का सम्मान कर रही हैं सभापति जी। आज के इस कार्यक्रम में हम सम्मान करूंगा कि आप पधारें। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बुट्टा जी का सम्मान हो रहा है। भाटी से अगले कार्यक्रम में स्वागत। रफीक जी खींची का सम्मान हो रहा है। सरोज जी छाबड़ा
केसर सिंह जी का सम्मान हो रहा है। और भाई संजय जी आर्य से चुनाव में हम सबका सहयोग करने वाले हम सबके प्रिय भाई एडवोकेट निरंजन जी सोनी का सम्मान हो रहा है। संजय आर्य का सम्मान हो रहा है। दिनेश जी पिपलवा का सम्मान हो रहा है। हितेश जी के बाद जब्बार भुट्टा जी भाई सभी खान से मैं करूंगा कि आप आए। असलम मौलाना से और जब्बार भुट्टा का सम्मान हो रहा है। सभी का सम्मान हो रहा है। हमारे वरिष्ठ साथी भाई पवन जी का सम्मान हो रहा है। असलम जी मौलाना का सम्मान हो रहा है। महावीर जी जांगीर का सम्मान हुआ है। सलीम गोपाल भुरिया जी से मैं करूंगा। पवन जी स्वामी का सम्मान हुआ है। श्री तनवीर जी वैद्य जी का सम्मान हुआ है। अनिल मिश्रा का सम्मान हो रहा है। श्याम जी गोयल का सम्मान। भाई पवन जी सोनी सभी का सम्मान हो रहा है जो उपस्थित लोग हैं। नसवान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का सम्मान हो रहा है। पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से कि वे आए। भाजपा के पार्षदों के द्वारा सभापति जी का सम्मान हो रहा है। सभी से पुनः गुजारिश करूंगा एक बार भाजपा पार्षदों के द्वारा सभापति जी का सम्मान किया जा रहा है। भाजपा के तमाम पार्षद सभापति नीलोफर गौरी जी का सम्मान कर रहे हैं। आज के इस पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री हाजी मकबूल मंडेलिया जी, श्री मनोज पूर्व सभापति श्री सिकंदर अली जी खिलजी, श्री रामवता मंगलहारा, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सुजानगढ़ और श्री सविता जी राठी, उप सभापति श्री अमित जी मारोठिया एवं मेरे पिता श्री इदरीस जी गोरी, पूर्व चेयरमैन श्री ब्रह्म प्रकाश जी, श्री डॉक्टर विजयराज जी शर्मा, श्रीमती सुशीला तनसुख जी रामपुरिया, पूर्व उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी कुलदीप, आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़, सम्मानित मंच एवं समस्त सभी नवनिर्वाचित पार्षदगण और पधारी हुई मेरी सुजानगढ़ की जनता, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मातृशक्ति एवं मीडिया के सम्मानित सदस्यगण, इस मौके पे मैं सुजानगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ तथा मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं बिना किसी भेदभाव व जाति पाति के सबको साथ लेके चलूँगी तथा शहर के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब मिलकर जनता के सपनों को साकार करेंगे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय मास्टर भवलाल जी मेघवाल के अधूरे सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सबका सहयोग व आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे। मैं यहाँ की बहू हूँ, बहू का काम होता है ससुराल को संवारना। सुजानगढ़ मेरा ससुराल है, मैं इसको हर दम संवारने का प्रयास करूँगी। हम सब मिलकर सुजानगढ़ में एक नया इतिहास बनाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। और अब सभापति नीलोफर गौरी अपना पदभार ग्रहण करेगी। सुजानगढ़ की नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी अपना पदभार ग्रहण करेगी अपने कक्ष में। नीलोफर गौरी सभागार से कक्ष की तरफ आ रही है। उप सभापति मारोटिया जी के साथ अमित मारोटिया और नीलोफर गौरी अपने कक्ष की तरफ आ रही हैं पदभार ग्रहण करने के लिए। सभापति नीलोफर गौरी और उप सभापति अमित मारोटिया आ रहे हैं और ये सभापति जी का कक्ष जहाँ पर वे पदभार ग्रहण करेंगी। अपने कक्ष में प्रवेश हुआ है नीलोफर गौरी का और ये कुर्सी जहाँ पर वो पदभार ग्रहण करेंगी। तमाम लोग नीलोफर गौरी अपने पद पे आसन ग्रहण कर रही है। ये आज प्रथम दिन और पूरे समारोहपूर्ण ढंग से उनका पदभार ग्रहण हुआ है और उनके बगल में बैठे हैं उप सभापति अमित मारोटिया।
तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी सरलाजी पांडे भी आप देख रहे हैं उपस्थित है, सविता जी राठी और महिला पार्षदगण। और पूर्व सभापति सिकंदर खिल जी सभी आशीर्वाद दे रहे हैं नीलोफर गौरी को। इद्रिस गौरी भी पधार चुके हैं यहाँ पर और ये देखिए विक्ट्री चिन्ह के साथ। और आयुक्त सोनलाल जी नाइक आप देख रहे हैं, ये दस्तखत करके पत्र प्रदान कर रहे हैं और ये दस्तखत करवाए जा रहे हैं। और ये आयुक्त महोदय सम्मान कर रहे हैं, पद पे बैठने के बाद बुके भेंट किया जा रहा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद सरलाजी पांडे सभापति नीलोफर गौरी को बुके देकर उनका सम्मान कर रही है। सरलाजी पांडे ने बधाई दी है और अब सविता जी राठी बधाई दे रही हैं। इत्साह जी जो कि पति हैं नीलोफर गौरी जी के, वो अपनी धर्मपत्नी जी को बधाई दे रहे हैं। भवन में अपना पदभार ग्रहण किया है नीलोफर गौरी जी ने आज। सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। एडवोकेट निरंजन जी सोनी और फिल्म वितरक पवन जी तोदी बधाई दे रहे हैं नीलोफर गौरी जी को। उपसभापति अमित जी मारोठिया बधाई दे रहे हैं सभापति जी को और अमित जी मारोठिया के भाई अविनाश जी मारोठिया एडवोकेट साहब बधाई देते हुए और अपने भाई अमित जी मारोठिया को अविनाश जी बधाई दे रहे हैं। उपसभापति जी को बधाई दे रहे हैं एडवोकेट साहब और तोदी जी। नगर परिषद सुजानगढ़ के नए भवन में आज सब कुछ नया हो रहा है। पहले नए सभागार में एक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नवनिर्वाचित सभापति नीलोफर गौरी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन हुआ। तमाम 60 पार्षदगणों का सम्मान हुआ। और अगर बड़ी बात करें तो इस क्षेत्र के चूरू जिले के बड़े नेता हाजी मकबूल जी मंडेलिया यहाँ पर पधारे और मास्टर भवनलाल जी मेघवाल के योग्य पुत्र मनोज जी मेघवाल के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और अब आप देख रहे हैं अपने नए कक्ष में नए सभापति के रूप में नीलोफर गौरी जी यहाँ पर पधार चुकी हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार समूह की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। बहुत सारे सवाल आपसे हम कर चुके हैं पिछले दिनों में, लेकिन अब काम का सवाल करेंगे क्योंकि आपने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको क्या लग रहा है, नगर की प्रमुख समस्या क्या है जिन पर आपका फोकस रहेगा? नगर की प्रमुख समस्या ड्रेनेज, पानी की निकासी, ये समस्या ज़्यादा है जी। इसका हम समाधान करेंगे। काफ़ी जगह में पानी, जैसे बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, ड्रेनेज की, सिविल की, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसका हम समाधान करेंगे। सभापति जी, मैं समझ सकता हूँ कि आपने नगर में बहुत कम घुमाई की होगी। अभी जो मुख्य नगर की समस्या वो अतिक्रमण की समस्या है, बहुत बड़ा। अगर हम घंटाघर से लेकर स्टेशन तक की बात करें तो आम आदमी का पैदल या बाहर ढंग से घूमना मुश्किल हो रहा है, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इस पर यही कार्रवाई की जाएगी कि जो अतिक्रमण की समस्या है उसका हम डिसीजन लेंगे सब मिलके और उसको भी समस्या का हम समाधान करेंगे। जनता को किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हम जनता के लिए आए हैं और उनका पूरा साथ देंगे। आपके ससुर जी इद्रिस गौरी जी बहुत बड़े नेता रहे हैं, पिछले 35-40 वर्षों से वो नगर में कार्य कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना बड़ा सहयोग मिलेगा उनके माध्यम से आप भामाशाहों को प्रोत्साहित करके इस नगर का विकास कर सकें? उनका बहुत बड़ा साथ है क्योंकि उनका इतने सालों से राजनीतिक में आना है और उनका पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा और उनको साथ लेके ही हम काम करेंगे। और मनोज मेघवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस नगर की परंपरा रही है, आज तक जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष या सभापति बने हैं उनका जो छवि उनकी बेदाग रही है, बहुत अच्छे से कार्य किया। तो क्या प्रयास रहेंगे कि उस परंपरा को आप कायम रख सकें? मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं पहले तो मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए और हम सब मिलके करेंगे और मैं पूरी उम्मीद के साथ कहती हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ जो मुझे 5 साल बाद याद करें।
अभी जो नगर परिषद का सबसे बड़ा कार्य हो रहा है वो जो है सीवरेज का कार्य हो रहा है, तो अगर वो हम बात करें तो आधे नगर में तो हो चुका है, बाकी अगर उसको हमारी भाषा में अध कचरा काम अटका हुआ पड़ा है, तो उसको पहले प्राथमिकता रहेगी कि उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि उपचुनाव भी नज़दीक हैं। ये कोशिश रहेगी जो पेंडिंग वर्क है उसको कंटिन्यू रखा जाए, और जो अभी पेंडिंग्स हैं जो पूरे नहीं हो पाए उसे कंटिन्यू रखेंगे और पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आपको शुभकामनाएं और बधाइयाँ। थैंक यू। पूरा प्रयास होगा, हर तरह का कार्य किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से पूरे। चलिए, चर्चा हो गई तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य मीडिया चैनल्स के माध्यम से मुझे बधाई दी, और आप सभी का भी धन्यवाद, आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। SN सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी, और थैंक यू। नया भवन काफ़ी अच्छा रहा है मेरे लिए। SN सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी और विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।